तो स्टूडेंट्स चलो आज हमने पढ़ना है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, ठीक है, जो कि 9th क्लास का पहला चैप्टर है। तो मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, मैटर्स क्या होता है? सबसे पहले पता करना है कि मैटर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर क्या है। क्या होता है मैटर? Anything which occupies space and has a mass. ठीक है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, उसको हम क्या बोल देंगे? मैटर बोल देंगे, ठीक है। एनीथिंग which occupy space and has mass is known as matter, ठीक है। तो वो कोई भी चीज जिसका क्या होगा, कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा, और वो क्या करेगा, एक कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा या घेरेगा। ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है? घेरना, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? मैटर। उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर, ठीक है। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब हमारे आसपास की चीजें, ठीक है। हमारे आसपास जो हमें सराउंड करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग, ठीक है। जो भी हमारे आसपास, चाहे हम अपने टेबल का एग्जांपल ले ले, चाहे चेयर का एग्जांपल ले ले, चाहे ब्लैक बोर्ड का एग्जांपल ले ले, वो सब किस में आएगा? मैटर में आएगा, ठीक है। मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले साइंस का इनोवेशन नहीं हुआ, ठीक है। पहले साइंस के बारे में नहीं पता था, और जब तक हमें साइंस के बारे में नहीं पता था तो साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो मैटर्स हमारी अर्थ में जो भी चीज बनी हुई है, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर के बनी है? 5 एलिमेंट से। किससे मिलकर के बनी है? 5 एलिमेंट्स मिलकर के बनी हुई है। और उन 5 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोल दिया? पंच तत्व। क्या बोल दिया? पंच तत्व। ठीक है, क्या हुए? पंच तत्व। पंच तत्व में क्या आएगा? स्काई, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, ठीक है। तो पहले के लोगों का ये मानना था कि जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, किससे मिलकर के बनी है? पंच तत्व से। पंच तत्व मतलब 5 एलिमेंट्स। इट मींस 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 5 एलिमेंट्स। एंड these 5 elements are, number 1 is sky, then water, air, fire and earth, ठीक है। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ? इनोवेशन हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ? इनोवेशन हुआ। और इनोवेशन के बाद जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए, साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जो हमारे पास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, वो किससे बन रखी है? मैटर से। क्या बोल दिया? मैटर से बनी। अब हमें एक नया नाम मिल गया, मैटर। क्या मिल गया? नया नाम मैटर मिल गया, ठीक है। अब मैटर भी किसी चीज से मिलकर के बनता होगा, है ना? मैटर भी किसी चीज से मिलकर के बनता होगा। तो मैटर किससे मिलकर के बनता है? ठीक है, मैटर इज made up of small minute particles, ठीक है। यहां से हमें ये पता लगा कि जो मैटर है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स से, ठीक है। और वो मिलकर के क्या बनाएंगे? मैटर बनाएंगे। चाहे वो हम एक वुड का एग्जांपल लें तो वुड में भी क्या होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब ये जो पार्टिकल्स है इनकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स की क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? Particle of matter has been between Particles have space between them, ठीक है। क्या होता है इनके बीच में? स्पेस होता है, ठीक है। चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के पार्टिकल्स हो, सभी के बीच में क्या होगा? स्पेस होना कंपल्सरी है। दूसरी चीज क्या थी? they attract each other,
एक दूसरे की तरफ उनको अट्रैक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा जो है, दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग। नीचे लिख नहीं होगा, ऊपर लिख देती हूँ वापस से। क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। देन थर्ड इज दे आर continuously moving। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, पहली है कि इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरी क्या है कि दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देन थर्ड वन इज दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वो कारण है जिसके कारण पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कारण है जिसके कारण ड्यू टू विच पार्टिकल्स attract each other, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसीलिए हमारा जो मैटर होगा वो क्या होगा, पास पास रहेगा, ठीक है। इसीलिए सॉलिड सॉलिड होगा, ठीक है। वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना सॉलिड, इसी के कारण होगा, ठीक है। फिर आता है कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं पार्टिकल्स। क्या होता है, कंटिन्यूअसली क्या होंगे, मूविंग होंगे। इसका मतलब, और जो चीज में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि चीजें जब कंटिन्यूअसली मूव करती हैं तो वो एक एनर्जी पोजेस करती है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हैंस दे possess काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू देयर कंटिन्यूअस मूवमेंट। तो ये तो हो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर या फिर स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होती हैं। पहली आपकी सॉलिड, दूसरी क्या होगी, लिक्विड, और तीसरी क्या होती है आपकी, गैसेस। तीन टाइप की आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लिक्विड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और गैसेस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अगर हम इसी चार्ट में अगर हम पढ़ते हैं तो सॉलिड they have definite shape, definite have definite boundary, maximum force of attraction, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है।
दे आर रिगिड। वही सेम चीज क्या होगा, देखो उसमें क्या है, डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। सॉलिड का शेप क्या होगा, एक डेफिनेट शेप होगा। देन उसकी बाउंड्री भी क्या होगी, डेफिनेट बाउंड्री होगी। क्या होगी, बाउंड्री भी डेफिनेट होगी, ठीक है। मतलब एक उसकी अपनी बाउंड्री होगी, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि ये बॉटल है, ठीक है, तो इसका शेप तो चेंज नहीं हो सकता ना, इसकी क्या है, अपनी एक बाउंड्री है। क्या है, अपनी बाउंड्री। देन उसके बाद मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो किसका कारण है, उसकी रिजिडिटी का कारण है। किसका कारण है, रिजिडिटी का, ठीक है। उसकी हार्डनेस का कारण क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा पार्टिकल्स पास होंगे और आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसका नाम क्या होगा, इनकंप्रेसिबल, ठीक है। आप उसको कंप्रेस नहीं कर पाओगे। देन डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसका अपना है, एंड देन दे आर रिजिड। अगर हम इसकी बात करते तो डू नॉट हैव definite shape, have definite volume, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगी, डेफिनेट होगी। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, नो डेफिनेट बाउंड्री, कोई भी डेफिनेट बाउंड्री नहीं होगी, ठीक है। पानी का क्या होता है, जिसमें डालोगे उसी चीज का आकार ले लेती है। ठीक है। और दे आर नॉट रिजिड, इसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। क्या होगी, फ्लूइडिटी, मतलब दे कैन फ्लो, ठीक है। वही अगर हम गैस में आएंगे तो क्या होगा, नॉट डेफिनेट शेप, ना ही डेफिनेट शेप होगा, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, सॉरी नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट बाउंड्री, very low force of attraction, और क्या होगा, have fluidity, क्या होगी, फ्लूइडिटी होगी इसमें, ठीक है। तो अगर हम इसका पार्टिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सॉलिड का अगर हम पार्टिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा, देखो मान लिया कि ये कोई एक सॉलिड है, ठीक है। इसके बीच के जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें क्या भी पार्टिकल्स है वो आपको बिल्कुल पास है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। और इसके बीच में स्पेस बहुत कम है, ठीक है। डेफिनेट बाउंड्री है, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है आपका पार्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में वही क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे सॉलिड के कंपैरिजन, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, पार्टिकल्स दूर है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी मॉडरेट, ठीक है। इसमें सबसे कम होगी क्योंकि इसमें पार्टिकल्स उससे ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है, उनको स्पेस नहीं मिल रहा है। इसमें क्या होगा, दूर है, ठीक है।
मॉडरेट रहेगी। और वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो इसमें लिक्विड से भी दूर दूर हो जाएंगे, एक इस कोने में और एक उस कोने में, तो उनको पूरा क्या मिलेगा, स्पेस मिल जाएगा मूव करने के लिए। और जब स्पेस मिलेगा तो उतना ज्यादा मूव करेंगे, और जितना ज्यादा मूव करेंगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ये पजेस करेंगे। कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा, ना ही कोई डेफिनेट बाउंड्री होगी, ठीक है। डेफिनेट वॉल्यूम होती है लिक्विड की, लेकिन गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है, ठीक है। दोनों में फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड में भी फ्लूइडिटी होती है, दे कैन फ्लो एंड गैस कैन आल्सो फ्लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी। आज हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा, आज हमने मैटर्स पढ़ा, ठीक है, मैटर क्या क्या होता है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स पढ़ा, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, क्या क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और पार्टिकल्स में क्या क्या उनके चेंजेस होते हैं वो पढ़ा।